दिस इज शिवन तिवारी एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट एंड स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बच्चों को परेशान करते हैं। कॉस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं, जो कि कॉस में कुछ वैल्यूज़ हैं, साइन में है और टैन में भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस एंगल्स की हमको वैल्यूज़ निकालनी है। नॉर्मली बच्चों को 0, 90, 30, 45, 60 इन सब की वैल्यूज़ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में याद होती हैं, ठीक है, 10th तक। लेकिन फिर हमें उससे बड़े एंगल्स भी फाइंड करने रहते हैं, जिसको फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका है, जिसको हम लोग सीखेंगे। हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है। यहाँ पे ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसे करके बच्चे याद करते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, ठीक है। चलिए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कॉस 210 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 180 प्लस 30 डिग्री, कॉस 180 प्लस 30 मतलब ये हमारा 0, ये हमारा π/2 या फिर 90, यहाँ ये पाई, ये 3π/2, और पूरा कंप्लीट सर्कल करेंगे तो ये 2π हो जाएगा। तो ये 180 मतलब पाई प्लस 30 है, 180 पाई भी होता है वैल्यू। तो 180 प्लस मतलब कि यहाँ से हम आए 180, फिर प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो चेंज भी होते हैं। अगर हम 90 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 270 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 या 270 में नहीं कर रहे हैं, 180 प्लस कर रहे हैं, तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं, कॉस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। अदरवाइज साइन कॉस में, कॉस साइन में, ठीक है, चेंज हो जाता है। तो ये कॉस 180 प्लस थीटा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। हमको चेंज करने से पहले देखना है कि एंगल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में है, ठीक। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ 90 होता वो साइन होता, फिर साइन को वो लोग देखने लगते हैं, ठीक है। वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमको अब ये, क्योंकि ये एंगल हमारा 180 प्लस थीटा जो है कॉस में है, ये ही इस क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम देखेंगे। तो ये हमारा निगेटिव होगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, मतलब कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू हमको पता है, कॉस 30 की वैल्यू होती है साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, जो है हमारे कॉस 210 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा साइन 225 डिग्री। इसको भी हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से, साइन 180 प्लस 45, ठीक है। 180 प्लस 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो हमने 225 को 180 प्लस 45 में ब्रेक कर लिया। तो ये हमारा फिर 180 प्लस थीटा टाइप की चीज़ है। यहाँ पे जो भी एंगल होना चाहिए 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फिर 180 प्लस थीटा टाइप की चीज़ हो गई। फिर हम किस में आ गए, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये निगेटिव होगा। और ट्रिग्नोमेट्री का हमारा रेशियो वो भी चेंज नहीं होगा, तो साइन 45 हो जाएगा। अब सिंपली हम माइनस और साइन 45 की वैल्यू रख देंगे 1/√2, ठीक है। तो इस तरह से कॉस 210 डिग्री की वैल्यू और साइन 225 डिग्री की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, tan 330 डिग्री। इसको भी ब्रेक करेंगे हम, इसको भी ब्रेक करेंगे tan, इसमें ब्रेक करें, यह है हमारा 270। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan 270 प्लस 60 लिख सकते हैं। 270 में 60 ऐड करेंगे 330 आ जाएगा। 270 प्लस 30 300, 30 और बचा 330। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 270 प्लस 60। अब जो मैंने बताया था कि 90 और 270 में अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज,
तो ये हमारा 270 प्लस थीटा टाइप की चीज़ है, मतलब यहाँ पे हम यहाँ तक आएंगे 270, फिर इसमें आएंगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, कॉस और सेक पॉजिटिव थे। ठीक है, बाकी सब निगेटिव, और ये tan है, ये भी निगेटिव होगा, माइनस। ठीक है, और 270 में किया तो tan किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस। और 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 √3, तो कॉट 60 1/√3। ठीक है, आपको केवल साइन की वैल्यूज 10th में आप लोगों ने सीखा होगा, साइन की वैल्यूज हम याद करते हैं, फिर उसके बाद कॉस इसका इन्वर्स रिवर्स में आ जाता है, फिर दोनों को डिवाइड करके बाकी वैल्यूज भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी माइनस, क्वेश्चन है ये, इसकी 330 माइनस। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा साइन 930 डिग्री, साइन 930 डिग्री। ठीक है, इसको, ये हमारा एंगल थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 720 प्लस 210 720। ठीक है, 720 क्या हो गया भाई, 720 मतलब ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल होगा तो 360, दूसरा कंप्लीट सर्कल होगा तो 720। 720 के बाद ये 210 है, तो हमको केवल क्या करना है, कंप्लीट सर्कल हो गया, उसके बाद का जो एंगल है उसकी वैल्यू अब निकालनी रहेगी, क्योंकि 720 तक कंप्लीट सर्कल हो गया, उसके बाद हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं, तो हमको केवल अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसलिए हम अगर एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो मेरा 2n पाई का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर हम 2 पाई ये 2 पाई मतलब 360 का कोई भी मल्टीपल ले रहे हैं, 360 को हमने 2 बार रोटेट किया है, उसके बाद जो एंगल बचता है उसकी वैल्यू ही निकालनी रहती है। ठीक है, बाकी ये हट जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट रिवोल्यूशन होने के बाद जो बचता है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। तो ये साइन 720 प्लस 210 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 210 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 720 तो दो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गए हैं, तो अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। साइन 210 आ जाएगा। अब साइन 210 को हम इजीली लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30। ठीक है, साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस 30 को 180 प्लस 30 मतलब फिर हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, निगेटिव होगा साइन, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये माइनस साइन 30 और माइनस बाहर रहेगा। साइन निगेटिव क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cos पॉजिटिव होते हैं, साइन है ये तो निगेटिव हो जाएगा। और 90 to 70 में हमने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो साइन cos में चेंज भी नहीं होगा, साइन नहीं रहेगा। 30 और साइन 30 की वैल्यू रखी 1/2। ये फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा साइन 930 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। cos माइनस 870। ठीक है, cos माइनस 870, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। cos माइनस 870, तो पहली बात तो ये कि हमारा जो cos माइनस थीटा होता है, cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये भी cos माइनस थीटा टाइप की लिखी चीज़ है, तो इसको हम cos 870 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम रोटेट कराएंगे, तो ये अगर हम 360 एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा। 720 प्लस 150 अगर कर दें
तो 720 तो हमारे क्या हो गया 360 प्लस 360 दो रिवोल्यूशन हो गए। उसके बाद 150, अब हमको 150 की वैल्यू निकालनी है cos 150 डिग्री की। cos 150 को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 सॉरी लिखेंगे 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। cos 180 माइनस 30 cos 180 माइनस 30 मतलब cos 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, साइन और cos पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये निगेटिव होगा। निगेटिव होगा मतलब माइनस आएगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो cos माइनस 870 की वैल्यू हो जाएगी माइनस √3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? वेरी गुड। इस तरह से इजीली आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बड़े एंगल से। ये 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा cos 2π/3। इजीली हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो कई बच्चों को मुँह ज़बानी ही याद होगी। इसको हम लिख सकते हैं cos π-π/3 3π - π 2π/3 आएगा सॉल्व करने पर। cos π-π/3 फिर π माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में आए हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता, नेगेटिव साइन लगेगा। 90 to 70 में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं रहे हैं, इसलिए cos चेंज भी नहीं होगा, तो ये cos ही रहेगा। cos π/3 माइनस cos π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2। ये एक्चुअल में क्या था cos 120 था और cos 120 की वैल्यू क्या होती है -½ ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जो आप लोग प्रैक्टिस के लिए करिएगा घर पर और कमेंट्स में मुझे उसके आंसर दीजिएगा